हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात करेंगे, यानी कि कृषि क्रांतियां। तो कोई भी एग्जाम हो उसमें एक ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं हर एक शिफ्ट में कृषि क्रांतियों से संबंधित। वो किसी भी तरह के प्रश्न हो सकते हैं, वो चाहे डायरेक्ट रूप से पूछे या इनडायरेक्ट रूप से। तो इन सभी तरह के फैक्ट को इस क्लास में कवर करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं उन पीवाईक्यू को करेंगे। और पीवाईक्यू सभी बहुत सारे पीवाईक्यू हैं, लेकिन अगर एक ही पीवाईक्यू 2 बार रिपीट हुआ है तो उसको हमने एक ही बार केवल लिया हुआ है। तो इस तरह से हम उससे संबंधित पीवाईक्यू को खत्म करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, और जितनी भी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं उन सभी के बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। तो हरित क्रांति प्रारंभ कब होती है, इंट्रोड्यूस कब हुई? तो भारत में जो है हरित क्रांति 1960 के दशक के मध्य 1965-66 के पास इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसके फादर कौन है? जब हम जनक की बात करते हैं तो इनके जनक दो रूप से हो जाएंगे। एक इंडिया में, यहाँ पर क्या लिखा है, इंडिया, यानी कि इंडिया में डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। तो इंडिया में जब हम बात करते हैं हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। और इन्होंने कब खोजा था इसको, मतलब कब इसके इंट्रोड्यूस किया था? 1960 के दशक में, लगभग 1965-66 में। और इससे संबंधित फसल की जब हम बात करते हैं तो क्या था, वेट यानी कि गेहूं, और इसमें फूड ग्रेन्स यानी कि खाद्य उत्पादन की बात की गई थी। और इसका आधार क्या था, एचवाईवी बीज, सिंचाई, उर्वरक एवं आधुनिक कृषि तकनीकी की इसमें आधार रखा गया था। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? तो इसमें हर एक फैक्ट पूछ सकता है, यानी कि प्रमुख क्षेत्र भी आ सकता है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये सब भी हर एक क्वेश्चन इसमें जितने भी लिखे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। विश्व के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जब हम बात करते हैं कि हरित क्रांति की भारत में जनक कौन है, तो यहाँ पर इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को आप टिक करेंगे। और अगर पूछा जा रहा है कि विश्व में जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग की बात करेंगे। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगला अब हम देखते हैं कि फिर बात करते हैं श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। इसको कब लाया गया था? तो 1970 में लाया गया था। किसके द्वारा? तो वर्गीज कुरियन के द्वारा। 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा लाया गया था। और ये किससे संबंधित है? तो मिल्क से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है किससे संबंधित है। तो श्वेत यानी कि मिल्क कैसा होता है, तो व्हाइट कलर का होता है। तो उसे आप याद रखेंगे कि ये मिल्क से संबंधित है। और इसको इंडिया में किसने खोजा था? फादर कौन है? वर्गीज कुरियन। ये किससे संबंधित है? तो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। प्रमुख कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड के तहत। और उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देना। प्रमुख संस्था कौन सी थी? NDDB। और भारत को विश्व के प्रमुख दुग्ध उत्पादक देशों में पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसकी? श्वेत क्रांति की जब हम बात करते हैं। ठीक, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना इसी के तहत। और क्या हुआ? अमूल का बड़ा योगदान है इसमें, अमूल। ठीक, अगला देखते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति यानी इसे क्या कहते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है? तो जब हम नीली क्रांति की बात करते हैं तो किससे संबंधित है? मछली उत्पादन। ये मछली से संबंधित है। 1970 के दशक में इसको हीरालाल चौधरी के द्वारा लाया गया था। इसके जनक कौन है नीली क्रांति के? तो हीरालाल चौधरी 1970 में। और किससे संबंधित है? मछली से। क्षेत्र मछली पालन एवं जलीय कृषि, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। और भारत में नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को सामान्यतः माना जाता है। अगला हम देखेंगे येलो रेवोल्यूशन, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? पीली क्रांति। पीली क्रांति ये भारत में कब आई थी? तो 1980 के दशक में पीली क्रांति आती है। और पीली क्रांति के जनक कौन है? फादर कौन है? सैम पित्रोदा को हम कहते हैं। पीली क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशन, ये किससे संबंधित है? तो ऑयल सीड से संबंधित है। किससे? ऑयल सीड। ऑयल सीड यानी कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। तिलहन कैसी होती है? यानी कि जो ऑयल सीड होती है उसमें अधिकतर पीले फूल लगे हुए होते हैं, तो उससे संबंधित है। जैसे कौन कौन से इसमें आ जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सरसों, इसके फूल भी पीले रहते हैं, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, इन सबसे संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था?
खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। और ये किससे संबंधित है? टीएमओ, टेक्नोलॉजी मिशंस ऑन ऑयल सीड्स। और इससे क्या हुआ था कि इससे ऑयल का जो इंपोर्ट था उसको कम करने के लिए इसको शुरू किया गया था। अब बात करते हैं हम किसकी? सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन यानी कि रजत क्रांति जिसे कहते हैं। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति संबंधित क्षेत्र अंडा तथा पोल्ट्री उत्पादन में है, एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन में। इसको किसके द्वारा लाया गया था? बीबी राव के द्वारा लाया गया था और 1970-80 के दशक में लाया गया था। अंडा और पोल्ट्री उत्पादन इसके मुख्य क्षेत्रों की बात करते हैं और इसका उद्देश्य क्या था कि अंडा उत्पादन में वृद्धि करना। पोल्ट्री इंडस्ट्री का फादर किसे कहते हैं? पोल्ट्री इंडस्ट्री का फादर तो डीबी राव को ही कहते हैं। और डीबी राव ही कौन है? सिल्वर रेवोल्यूशन यानी कि रजत क्रांति के जनक है। फिर क्या आती है? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? 1990 से 2003 में इसको लाया गया था। ये बागवानी से संबंधित, इसे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। फल, सब्जियां, फूल, मसाले, इन सब में ये सब शामिल है। और भारत में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने से संबंधित है। शहद उत्पादन से भी कई स्रोतों में जोड़ा जाता है। कई जी के स्रोतों में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? सामान्यतः ये मांस और मीट प्रोसेसिंग से संबंधित है। कुछ स्रोतों में झींगा, प्याज आदि से भी जोड़ा जाता है गुलाबी क्रांति को। तो आप याद रखेंगे इसको डायरेक्ट प्याज, अधिकतर यही पूछा जाता है, प्याज या तो फिर मीट। एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट देखकर आंसर करेंगे कि इस अर्थ में सोर्स वाइज वेरिएशन मिलता रहता है, यानी कि इसमें आपको देखना होगा कि पहले क्या दिया गया है। बात करते हैं लाल क्रांति की, रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन में कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें भी आ जाते हैं टमाटो और मीट प्रोडक्शन। कुछ पुस्तकों में इसको एसोसिएशन अलग मिलता है, हाँ वो तो है। और इसको भी आप डायरेक्ट किससे याद रखेंगे? तो टमाटर एवं मीट, टमाटर एवं मीट से ये संबंधित है। फिर आता है ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन में क्या है? लेदर और कोकोआ से संबंधित है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? लेदर, कोकोआ और कॉफी से भी संबंधित है। इसको आप याद रखेंगे। बाकी अलग अलग बुक्स में कई तरह के दिए होते हैं, वो तो एग्जाम में कैसे आएगा उसको आपको देखना पड़ेगा। बाकी इतना याद रखेंगे तो इसी से प्रश्न बन जाएंगे। बात करते हैं हम ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? धूसर क्रांति। धूसर क्रांति क्या है? ग्रे रेवोल्यूशन को ग्रे रेवोल्यूशन ही लिख के आएगा, धूसर क्रांति नहीं लिख के आएगा। ये फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है, कृषि में उर्वरकों की उपलब्धता को बढ़ाना। और ग्रे याद रखें, ग्रे फर्टिलाइजर ऐसे याद रखेंगे आप। रेनबो रेवोल्यूशन की जब बात करते हैं तो कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का समग्र विकास करने के लिए, यानी ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, येलो, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। ऐसे रेनबो रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है कि रेनबो जब बनता है तो उसमें कौन से कलर होते हैं? तो उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू, ये सब कलर उसमें रहते हैं। तो इसी तरह से इसमें क्या है? रेड, ग्रीन, तो ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, येलो, इन सबके व्यापक दृष्टिकोणों से इसको इसमें शामिल किया गया है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति। इसको 1990 के दशक में इसकी अवधारणा प्रमुख हुई थी। इसको भी एम.एस. स्वामीनाथन ने दिया था। और इसका संबंधित क्या था कि सतत कृषि उत्पादकता यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादन को बढ़ावा देना। इसमें उत्पादकता प्लस पर्यावरण संरक्षण दोनों पर जोर। गोल क्रांति की जब हम बात करते हैं, राउंड रेवोल्यूशन, इसको किसने शुरू किया था? संबंधित किससे है? तो आलू उत्पादन से, पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है। अब याद रखें गोल आलू होता है इस तरह से। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मुख्य तथ्य यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ब्लैक रेवोल्यूशन से क्या कहते हैं? कृष्ण क्रांति या काली क्रांति। ये पेट्रोलियम और कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है।
अमृत क्रांति की जब हम बात करते हैं तो ये दुग्ध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, ये पिंक रेवोल्यूशन जो है, ये झींगा एवं मीट प्रसंस्करण से संबंधित है। रेड रेवोल्यूशन टमाटर और मीट से संबंधित है। जब ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, चमड़ा, कोको और कॉफी से ये संबंधित, किसे? चमड़ा, कोको और कॉफी से संबंधित है। ग्रे रेवोल्यूशन ये फर्टिलाइजर से संबंधित है। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति से गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं, ये बागवानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। रजत क्रांति से सिल्वर रेवोल्यूशन कहते हैं, अंडा और पोल्ट्री से संबंधित है। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन है, मत्स्य पालन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। और जब हम बात करते हैं हरित क्रांति की, तो वो किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित। ठीक, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। भारत में हरित क्रांति के संबंध मुख्यतः किससे है? दुग्ध उत्पादन? नहीं। खाद्यान्न उत्पादन? हाँ। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन से संबंधित है इसका, हरित क्रांति का। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? तो वर्गीज कुरियन को। तो श्वेत क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। क्या पूछा है? भारत में। और नॉर्मन बोरलॉग ये कहाँ पर है? तो विश्व में। अब जैसे यहाँ पर क्या पूछा कि हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। जब वर्ल्ड यानी कि विश्व दे दिया तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना होगा? एम.एस. स्वामीनाथन नहीं लगाना होगा, नॉर्मन बोरलॉग आपको लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान भारत में किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी? तो कौन सा था हरित क्रांति के दौरान? गेहूं। देखिए क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। हाँ, श्वेत क्रांति का संबंध ये पहला दिया गया है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहला तो स्टेटमेंट तो हमारा सही है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित था। हाँ, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो श्वेत क्रांति से ही संबंधित था। और वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। हाँ, सरसों और मूंगफली ये प्रमुख फसलें हैं, सही है ये भी। पीली क्रांति का संबंध मुख्यतः मत्स्य पालन से है। तो नहीं, पीली क्रांति मत्स्य पालन से नहीं संबंधित। तो कौन से हो जाएंगे? 1 और 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे कुल क्वेश्चंस खत्म होते हैं। और बाकी वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताएं। और आपको किस टॉपिक पर इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चाहिए या फिर थ्योरी चाहिए, तो आप कमेंट करके बताएंगे।